हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अगर हम बोर्ड के नजरिए से देखें तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर 2-3 बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला ये होता है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, फिर बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है, फिर बात होती है कि विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाएगा भाई। तो यहां पर कहते हैं क्या, सबसे पहला आता है विद्युत क्षेत्र, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य आवेशित कण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब दूसरी बात आती है कि जो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत ध्रुव क्या होता है कि जब तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश एक छोटे से दूरी पर स्थित हो तो यह पूरा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब बात आती है कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यानी हम दूसरे लैंग्वेज में यह भी कह सकते हैं कि मान लिया जाए कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, और एक समान विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब हुआ? एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि वह विद्युत क्षेत्र जिसके हर एक बिंदु पर क्षेत्र का मान समान हो जाए उसको हम क्या कह सकते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र। दूसरी बात, हम इसको अलग तरीके से यह भी कह सकते हैं, अगर कोई समांतर रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं खींची गई हो तो हम इसको कह सकते हैं यह एक समान विद्युत क्षेत्र को निरूपित करता है, क्योंकि इनके बीच की दूरियां देखिए बराबर हो रही हैं। अब यहां पर हम कह सकते हैं, अगर मान लिया जाए कि एक द्विध्रुव की कल्पना करें, ये मान लेते हैं एक द्विध्रुव बन रहा है। द्विध्रुव कैसे बनेगा? यानी कह सकते हैं एक माइनस और उतने परिमाण का प्लस, यानी एक ऋणावेश दूसरा धनावेश, परिमाण समान किंतु विपरीत प्रकृति का, छोटे से दूरी पर स्थित हो तो यह पूरा निकाय क्या निर्माण करती है? विद्युत द्विध्रुव का। जैसे मान लिया जाए यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर क्या है? प्लस क्यू, और यहां पर क्या है? माइनस क्यू। इसके कारण, प्लस के कारण जो बल लग रही है वो लग रहा है F इक्वल्स टू प्लस क्यू ई, और इसके कारण जो बल लगेगा ये लगेगा यानी F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। हालांकि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग द्विध्रुव के बारे में बहुत बढ़िया से बात कर चुके हैं। अब यहां पर बात होती क्या है, अगर ये एक समान विद्युत क्षेत्र है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा को और क्या डिफाइन कर सकते हैं? एक तो डेफिनेशन आपने ये बता दिया कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण संचित ऊर्जा। यहां तक तो ठीक है जी, एकदम से किताबी नॉलेज है, हम भी बग दिए, आप भी सीख लिए। बट अगर इसको और तरीके से अगर सिखाया जा सके तो क्या कह सकते हैं? और तरीके से बनाया जा सके तो क्या कह सकते हैं? तो ये बात बन सकती है कि मान लिया जाए किसी अगर विद्युत द्विध्रुव को, किसको? विद्युत द्विध्रुव, यानी जो आपका, यानी कह सकते हैं यहां से बच्चे इसका नाम दे देते हैं हम यहां से A और ये B। देखिए तो A भी एक विद्युत द्विध्रुव बन रहा है और दिशाएं किधर हो रही है? यानी ऋण से धन की तरफ, विद्युत ध्रुव की बात की है। तो यहां पर क्या बात बन रहा है कि अगर यहां पर A भी एक विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव को मूल स्थिति से वर्तमान स्थिति मान लिया जाए कि ये इसका मूल स्थिति जो था ये था, ये प्लस क्यू और ये देखिए माइनस क्यू। मान लिया जाए कि इसका मूल स्थिति ये है तो कह सकते हैं इसको स्थितिज ऊर्जा का दूसरा डेफिनेशन बना सकते हैं हम कि विद्युत द्विध्रुव को मूल स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य, यहां से मूल स्थिति से वर्तमान स्थिति में भी क्या है? वर्तमान स्थिति, यानी ये किस पर एंगल है? यानी थीटा पर यह टिका पड़ा है। और मूल स्थिति कितना था? तो मूल स्थिति कितना था? यानी π/2। तो मैं कह सकता हूं θ1 कितना हो गया? π/2, और यहीं पर θ2 कितना हो गया? यानी थीटा। यानी कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को मूल स्थिति पर जब रखा गया था, बोले तो हम π/2 पर, और वहां से अपने वर्तमान स्थिति में कितना आया और वर्तमान स्थिति तक आने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव की कल्पना कर दिए, और द्विध्रुव कल्पना करने के बाद द्विध्रुव कैसे बनेगा? यानी माइनस से कहां तक? प्लस की ओर।
और एक छोटा सा दूरी पर स्थित कर दिया जाए, विद्युत ध्रुवागुण की दिशा क्या होगी, यानी माइनस से प्लस की ओर। तब यहां पर क्या बात बनेगा, जरा देखिए कि यदि विद्युत द्विध्रुव को अगर विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण से घुमाया जाए, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ यदि थीटा कोण से घुमाया जाए तो, सुन रहे हो ना क्या कर रहा हूं मैंने कहा है यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र किसके साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ यदि किसी थीटा कोण से घुमाया जाए या रखा जाए, तब यहां पे बल युग्म कितना लगेगा, तब लगेगा बल युग्म क्या कह दीजिए, बल आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। तब ये किसके करीब बनेगा, ये बनेगा पीई इंटू बोल दीजिए कितना, साइन थीटा। प्रीवियस लेक्चर में देखे थे हम लोग, कितना बन रहा है, पीई इंटू साइन थीटा। साथियों बात यहां खत्म नहीं होती है, बात होती क्या, यदि विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण से, ये जो आपके मूल स्थिति में था और जो वर्तमान स्थिति में अभी आया है, यदि मूल स्थिति से वर्तमान स्थिति में आने के लिए अगर थोड़ा का मतलब क्या है, दाल चावल है क्या, नहीं, थोड़ा का मतलब यहां पर हम थीटा की बात कर रहे हैं, यानी कहते हैं एक चाप से घुमाया जा रहा है, यानी एक एंगल से घुमाया जा रहा है, तो कितने से, यानी डी थीटा से। अगर मैं बात करूं कि यदि द्विध्रुव को यदि द्विध्रुव को, यानी द्विध्रुव कौन सा, ए बी को अल्प कोण डी थीटा से घुमाया जाए, तो अब ये डी थीटा से घुमाएगा तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, dw होगा ना। dw का मतलब होता है बहुत छोटा और d थीटा का मतलब भी बहुत छोटा। तो हम यहां से अगर बात करें इसको समझने के लिए, जरा देखिए यहां से w बराबर क्या होता है, f इंटू एस मान लिया जाए, और अगर बात करते कि F जो है ये 10 न्यूटन लगाया गया और S जो है ये 2 मीटर अगर गया हो, तो W कितना बन जाएगा, 10 गुना 2 बराबर बोलिए कितना जूल बन रहा है यहाँ पर, 20 जूल का। अगर यहीं पर अब मैं बात करता हूं कि ये जो S है ये यानी DS कर दिया जाए, यानी W क्या होगा, F इंटू बोलिए कितना DS, और DS का मान छोटा हो गया मतलब 0.2 ले लिया जाए और फोर्स 10 ही लिया जाए, तब कितना होगा, 10 गुना 0.2 कितने करीब हो जाएगा, 2 जूल। तो इसके कंपैरिजन में ये जो 2 जूल बना है ये छोटा हो गया ना, तो छोटा हो गया किसके वजह से छोटा हुआ है, यानी छोटा हुआ है सिर्फ किसके वजह से, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के वजह से, यानी DS के वजह से। तो हम यहां से कह सकते हैं जो वर्क डन होगा ये W नहीं होगा, ये dW हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या कहें, dW बराबर 2 जूल। इसी प्रकार यदि मान लीजिए यहां पर बात करते हैं कितना, अगर कोई भी एंगुलर की बात करते हैं, घूर्णन की बात करते हैं, यानी घूर्णन की बात ये हो रही है अपने ही अक्ष पर ऐसे घूम जाना, इसको क्या बोलेंगे हम, घूर्णन कह सकते हैं। तो यहां पर बात आती क्या कि यदि डी थीटा से घुमाया जाए, देखिए DS से घुमाए तो वर्क डन भी छोटा हुआ, और डी थीटा से घुमाएंगे तो वर्क डन छोटा होगा। तो हम यहां से क्या कहते हैं, वर्क डन कितना हो रहा है, dW। तो यहां पर क्या बात बनेगा, तो dW इक्वल्स टू, तो यहां पर फिर मैं थोड़ा सा आपको ना रिकॉल करा रहा हूं बच्चों, रिकॉल ये करा दे रहा हूं, जरा समझिएगा कि यदि हम W की बात करें, यहां पर रैखिक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रैखिक, और यहां पर बात करते हैं किसका, यानी घूर्णन की बात करते हैं, सर्कुलर की बात कर देते हैं, कोणीय की बात कर दीजिए, इसको कोणीय की बात कह देते हैं। तो दोनों में क्या है, यानी ये अगर आपके साथ वर्क डन की बात कर रहे हैं, यहां से F अगर बन रहा है रैखिक में, तो घूर्णन में क्या बन जाता है, ये टाउ। अगर ये रैखिक में डिस्प्लेसमेंट S हो रहा है तो घूर्णन में हो जा रहा है थीटा। और यहां पर अगर रैखिक की बात करें W, तो अरे भैया ये भी W, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है।
तो जरा सोचिए ना कि हम एफ रैखिक में बल गुना, यानी रैखिक बल अगर बात करें, रैखिक कार्य की बात की जाए तो रैखिक कार्य को कह सकते हैं यानी बल गुना विस्थापन। और वहीं पर अगर कोणीय या घूर्णन कार्य की बात कर दी जाए यानी एंगुलर वर्क डन की बात की जाए तब क्या बात बनेगा, रोटेशनल वर्क डन की बात कर दी जाए तो रोटेशनल वर्ड जब आ जाता है तब हम यहां पर क्या करेंगे, जहां पर एफ लियो हो ना वहां पे हम टाउ ले लेंगे और जहां पे एस लियो हो ना वहां पे हम थीटा लेते हैं, यानी वो कहता है टाउ इंटू थीटा। तो यहां पर जो वर्क डन बन रहा है ये वर्क डन कितना बन रहा है, टाउ इंटू थीटा। बट अगर बात की जाए कि यहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो रहा है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए थीटा का भी मान छोटा था, क्योंकि आप ऐसे देख रहे हो और आपने ऐसे घूमा, पूरा तो नहीं घूमे, आप यहाँ हो और आप ऐसे घूमे तो थोड़ा डी थीटा, तो डी थीटा के वजह से वर्क डन कितना हो रहा है, डी डब्ल्यू। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डी थीटा के वजह से वर्क डन कितना हो रहा है, डी डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से, भैया मूल तो यही था, हल्का से घुमाए, हल्का टर्न लिए उसी एक्स में, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू बनेगा टाउ इंटू बोलिए डी थीटा। साथियों टाउ का मान क्या निकल चुका है, यहां देखिए तो टाउ का मान निकल गया, तो मैं लिख सकता हूं डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ, टाउ किसके करीब बन जाएगा, यानी पी ई इंटू बोलिए साइन थीटा इंटू बोलिए डी थीटा। कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। अब जरा सोचिए ना, यहां पर एक और बात कर लेते हैं। बात यह आ जाती है कि वर्क डन तो निकल गया साथियों, लेकिन हमें छोटा सा वर्क डन निकला है। कौन सा वर्क डन, बहुत छोटा वर्क डन, डी डब्ल्यू निकला है, और हमें तो कंप्लीट वर्क डन चाहिए ना, और कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए फिर हमें करना क्या पड़ेगा। अरे आप बहुत समझदार हो, बहुत तेज हो आप जानते हो कि छोटा सा से बड़ा करने के लिए हम समाकलन करते हैं, बोले तो इंटीग्रेशन करते हैं, और बड़ा से छोटा करने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तोड़ते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहां छोटा से बड़ा कर रहे हैं कि बड़ा से छोटा, फिर समझिए यानी छोटा से क्या कर रहे हैं, बड़ा। तो छोटा से बड़ा करने के लिए क्या लगाएंगे, समाकलन, और बड़ा से छोटा करने के लिए क्या लगाएंगे, डी बाय समथिंग। डिपेंड करता है फंक्शन कौन सा है, यानी इसको हम अवकलन कह सकते हैं, कौन सा, अवकलन, और इसको क्या बोलेंगे, समाकलन। तो यह छोटा है ना, तो छोटा से बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां से कहते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन करने पर। अब समाकलन कर दीजिए तो डी डब्ल्यू बराबर क्या बन रहा है, यानी पीई इंटू बोलिए साइन थीटा, इंटू में क्या बन जा रहा है, डी थीटा। बच्चों ये सोचो कि अगर हम डी डब्ल्यू की बात करें तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं थोड़ा, डी डब्ल्यू का जो समाकलन होता है ये जरा समझिए, डी डब्ल्यू का समाकलन किसके करीब बनेगा, यानी बन जाता है यानी डब्ल्यू के करीब, और यहां पर कौन है, डी थीटा, फंक्शन कौन सा आ रहा है, यानी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो हम यहां पर बाकी को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो मैं यहां से कह देता हूं जीरो से कहां, यानी अपने मूल स्थिति में था वो एकदम जीरो हो रही थी, अब यहां से घुमा थीटा एंगल से अगर घुमा दिया जा रहा है तब कितना बन रहा है, ये तब बन रहा है यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहां से कह सकते हैं जीरो से डब्ल्यू, अब कहां से, थीटा वन, अभी तो किया था आपने थीटा वन पाई बाय टू और थीटा टू बराबर, तो हम यहां से कह सकते हैं इसको थीटा वन से थीटा टू कर दीजिए समाकलन। तो यहां से डी डब्ल्यू का समाकलन क्या होता है, यानी डब्ल्यू, अब यहां पर लिमिट लगा हुआ है जीरो से डब्ल्यू। अब ये सोचिए यहां पे डी के साथ कौन है, डी के साथ थीटा है, इसलिए थीटा वाले फंक्शन को रखेंगे, बाकी सब कांस्टेंट बन जाएगा। डी के साथ कौन है, थीटा है, तो थीटा वाले फंक्शन को रखेंगे, बाकी सभी कांस्टेंट बन जाएगा, यानी पीई आपके सामने दिख रहा है, ये कांस्टेंट बन के धक्का मार के बाहर कर दीजिए, धक्का मारिए, फिर आपके साथ कौन बन रहा है, यानी साइन थीटा इंटू डी थीटा, कहां से कहां तक, थीटा वन से थीटा टू। बस साथियों अब यहां पर क्या होता है, यानी मैं कह सकता हूं साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, समाकलन। तो यहां पर क्या बात बनेगा, यानी डब्ल्यू, और कहां से कहां लिमिट है, जीरो से डब्ल्यू, इक्वल टू कितना बन रहा है, पीई, और बोलिए कितना साथियों, साइन थीटा इंटू डी थीटा क्या बन रहा है, माइनस कॉस थीटा, और कहां से कहां तक बन रहा है, यानी थीटा वन से थीटा टू।
कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करें, इसको हम यानी ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी हायर लिमिट लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट लगा देते हैं, यानी अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट ये ऊपर वाला होता है, लोअर लिमिट नीचे वाला होता है। इसको उच्च सीमा बोलते हैं, इसको निम्न सीमा बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको सरलीकरण करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पहले लगाते हैं अपर, फिर लगाते हैं माइनस लगा के फिर लगाते हैं लोअर। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ अपर लगाइए, डब्ल्यू के पास रखिए, डब्ल्यू माइनस बोलिए 0 इक्वल्स टू क्या बन रहा है, पीई। अब यहाँ पर क्या बात बन रहा है, माइनस एक बार क्या रखेंगे साहब, चलिए माइनस को थोड़ा बाहर करके काम कर लें, माइनस को एक स्टेप और लेके चलते हैं। यहाँ पर कर रहा हूँ मैं कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से बोलिए थीटा 2 तक। फिर यहाँ से डब्ल्यू में से जी 0 चला गया तो क्या बचा डब्ल्यू, डब्ल्यू में से क्या बना माइनस पीई। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, अपर लिमिट कितना है थीटा 2, थीटा के सामने रखिए तो यहाँ पर रखेंगे कॉस थीटा 2 और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखिए थीटा के सामने तो कह सकते हैं कॉस यानी थीटा 1। अब जरा इसको और थोड़ा सा एक दो स्टेप लेके चलिए, एक दो स्टेप लेके चलते हैं तो यहाँ से कह सकते हैं W इक्वल्स टू माइनस पीई। अब जरा सोचिए ना बच्चों, कितना यानी कॉस थीटा 2 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, किसके करीब बन गया, ये बन गया फिर से कितना पीई इंटू बोलिए कॉस थीटा 1। इसको पलट दीजिए सर, क्या लिखेंगे, यानी पीई कॉस थीटा 1 माइनस पीई कॉस थीटा 2। सर कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। अब जरा सोचिए ना, ये आपका मूल निकल चुका है, आप जो लिमिट लगा हुआ था और जो समाकलन की चिन्ह थी हमने दोनों को क्लियर कर लिए। अब बात ये आती है, हमें तो स्थितिज ऊर्जा चाहिए ना दोस्तों। स्थितिज ऊर्जा के लिए आप ही जरा सोचिए ना क्या करना होता है। हमने कहा कि अब द्विध्रुव अपनी मूल स्थिति से जितना अपनी स्थिति में परिवर्तन लाया है, वास्तविक स्थिति में आया, उसके द्वारा किया गया कार्य तो क्या होगा, उसका स्थितिज ऊर्जा होगा ना। और आप यहां से यहां तक कर ही दे रहे हो। मूल स्थिति में कहा था यानी π/2, दूसरी स्थिति क्या था यानी थीटा। तो हम यहां कह सकते हैं यदि थीटा 1 इक्वल्स टू बोलिए कितना π/2 तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, cos π/2 जो बनेगा ना वो 0 हो जाएगा, 0। और यहां से थीटा 2 जो बनेगा वो क्या बना थीटा, तो यहां से cos थीटा बन जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना, यानी cos थीटा 2 लिख लीजिए यहाँ पर, cos थीटा 2 बराबर क्या बन रहा है cos थीटा। अब ये दो वैल्यू को पुट कर देते हैं साहब। दो वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमारा एक नया वैल्यू आ जाएगा, एक नया इक्वेशंस आ जाएगा, है ना। और वो एकदम से दुनिया में एकदम से सबको दिखाएगा कि देखो लो मैं आ गया। कैसा आएगा जरा सोचिए, W इक्वल्स टू कितना बनेगा, यानी कह सकते हैं PE इंटू बोलिए कॉस π/2 माइनस PE कॉस बोलिए कौन सा थीटा। अगर सोचिए ना यहाँ पर क्या कहें, cos π/2 कितना 0 ना, तो W इक्वल्स टू क्या होगा 0, यानी ऐसे नहीं लिखिए बुरा लगेगा इसको, PE को PE इंटू 0 माइनस बोलिए PE इंटू बोलिए क्या cos थीटा। तो अब यहाँ किसी भी अंक को, किसी भी संख्या को, किसी भी अक्षर को अगर 0 से कुल मिला के होता है दुनिया को, अगर दुनिया को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दुनिया ही 0 हो जाएगी। तो ये दुनिया इसका कौन सा है PE, इसके बगल वाला दुनिया क्या है 0 का, यानी PE को 0 से क्या बन गया PE माइनस क्या बन गया PE इंटू बोलिए cos थीटा। तो W इक्वल्स टू क्या बन गया माइनस PE इंटू बोलिए कितना cos थीटा। ये अब बात यहां नहीं खत्म हो रही है, बात यहां पर आती है कि यदि कार्य विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाए, यदि कार्य विद्युत द्विध्रुव में किसके, मैंने क्या कहा, यदि कार्य विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाए तो क्या बात बनेगा, यही ना कार्य आया है। अब इस किसके रूप में हो जाए, स्थितिज ऊर्जा। तो यहां से U बराबर कितना बन रहा है माइनस PE इंटू कॉस थीटा।
ठीक है। और यहां पर देखिए कौन है, यहां पर cos थीटा है, और आप इसको बढ़िया से जानते हैं cos थीटा को अगर हटाया जाए तो यहां पर सदिश का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी इनके बीच का चिन्ह क्या आ जाएगा, क्रॉस होगा क्या। तो हम कह सकते हैं यहां से कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, मैंने कहा ना, यानी बोर्ड के नजरिए से देखें तो एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, u बराबर क्या होता है, माइनस PE cos थीटा। बट अगर बात की जाए इसको सदिश के रूप में क्या लिखेंगे साहब, यानी सदिश के रूप में, तब यहां से u इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, माइनस P डॉट कितना, यानी E, क्या बन गया, P डॉट E। कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे सर आप, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां पर सदिश के रूप में अगर देखा जाए तो सदिश के रूप में कितनी बन रही है, यानी कह सकते हैं u इक्वल्स टू माइनस P डॉट E। बात अब यहां खत्म नहीं होती है, बात यह आ जाता है भाई साहब, अगर यही टॉर्क की बात की जाए, बल आघूर्ण की, भैया कंफ्यूजन मत होना, यानी अगर हम बल आघूर्ण की बात करते हैं, किसकी बात करें हम, बल आघूर्ण यानी टॉ का, तो टॉ किसके करीब था, टॉ बराबर था PE इंटू बोलिए साइन थीटा, और सदिश के रूप में अगर देखा जाए तो ये था P अक्रॉस E। हे देवता गड़बड़ा मत जाना, यहां पर बल आघूर्ण की बात हो रही है, बल आघूर्ण जब होगा तो PE साइन थीटा होगा। अगर यहां पर हम बात करते स्थितिज ऊर्जा का तो माइनस PE cos थीटा होगा। अगर हम सदिश के रूप में बल आघूर्ण को देखें तो ये होता है P क्रॉस E। बट अगर हम स्थितिज ऊर्जा में सदिश को देखें तब यहां पर क्या होता है, यानी P डॉट E माइनस में माइनस P डॉट E। या सुनो, तुम गड़बड़ा मत देना बे, यहां पर PE है, यहां पर भी P है, बट यहां क्रॉस है, यहां डॉट है, यहां पर साइन थीटा है, यहां पर cos थीटा है, बस अंतर इतना है दोस्त, यहां माइनस लगा हुआ है। तो कुल मिला के हम लोग बात कर लिए हैं किसका, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में, है ना। अब इसकी 2-3 स्थितियां आती है, अगर उसको भी देख लिया जाए, है ना। स्थिति नंबर 1 की बात करते हैं, इसको स्पेशल केस भी बोलते हैं, विशेष स्थितियां को, यानी कह सकते हैं स्पेशल केस। अब स्पेशल केस में क्या हुआ, यहां पर बात आता है क्या, यदि थीटा बराबर कितना डिग्री, यानी 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, तो सोचो ना, तो 0 डिग्री तो यहां पर क्या बनेगा, u इक्वल्स टू माइनस PE इंटू बोलो cos कितना, 0 डिग्री, तो u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस P बनेगा ना जी, क्योंकि cos 0 जो होता है ना वह किसके करीब होता है, 1। और एक आता है कि यदि थीटा बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। हाँ जी, ये दूसरा केस ले लिए, तो यहां पर क्या होता है, अरे यार cos 180 डिग्री बराबर क्या था, -1, तो यहां पर u बराबर क्या होता है बच्चों, यानी बन जाएगा माइनस PE और इंटू में -1, तो u बराबर कितना हो गया, यानी P। अजी साहब कोई दिक्कत वाली बात, यानी जो PE आ रहा है ना सर, यहां पर स्थितिज ऊर्जा सबसे महत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महत्तम। तब हम यहां पर लिख सकते हैं इसी कंडीशंस के लिए u मैक्सिमम बराबर, तो थीटा पर बन रहा है सर कितना, 180 डिग्री, तो u मैक्सिमम बराबर क्या बन रहा है, PE, क्या बन रहा है, PE। और एक आता है सर जी, यदि, यानी थीटा बराबर कौन सा, π/2, तो यहां से u बराबर क्या बनेगा, माइनस PE और cos 90 डिग्री सर, तो यहां से u बराबर कितना बन रहा है सर, 0, तो यहां पर क्या बनेगा, u मिनिमम की बात हो जाती है सर। तो यहां पर एक बात और आती है, बात यह आ जाता है कि अगर थीटा 90 डिग्री रखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, यानी 0 हो जा रहा है सीधा द्विध्रुव को। अच्छा, थीटा का क्या मतलब है, यह थीटा P और E से ताल्लुक रखता है, थीटा जो है ये P और E से ताल्लुक रखता है दोस्त, यानी कह सकते हैं कि P और E यानी 180 दिया जाए तो 180 का मतलब हो गया, यानी द्विध्रुव इधर जा रही हैं तो क्षेत्र रेखाएं इधर जा रही है, कितना डिग्री, 180 डिग्री, और यहां पर E ये P, और अगर मान ली कि दोनों का 0 डिग्री है, इसका मतलब इधर भी P और इधर भी E, यानी थीटा कितना डिग्री हो गया सर, 0 डिग्री। और 90 का मतलब क्या हो गया, यानी द्विध्रुव अगर ऊपर है तो इसके कितने लंबवत में E जा रहा है सर, थीटा यही डिनोट करता है।
तो इसी प्रकार से ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति जो है कंप्लीट हो गया। यानी एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो आपके ऑब्जेक्टिव भी हमने क्लियर कर दिए और आपके हम 2 मार्क्स के हमने थियरी भी आपको कंप्लीट कर दिए। बच्चों हमने यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन भी कर दिए। यहाँ पर हमने देखा क्या कि जो स्थितिज ऊर्जा था वो था -PE इंटू कॉस थीटा और जो टॉर्क हो रहा था वो था PE इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे सदिश के रूप में अगर स्थितिज ऊर्जा देखा जाए तो ये कितना हो जाता है, सदिश के रूप में अगर देखा जाता है तो हो जाता है आपका यानी -P.E और वहां पे टॉर्क में अगर देखा जाए तो ये होता है P क्रॉस E। यानी आई होप आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया मैसेज करिए, फोन उठाइए, मैसेज करिए, बंदा आपकी सेवा में दोबारा हाजिर है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए जिसके अलावा भी और भी जीवन में बहुत सारा काम है, उस पर भी ध्यान दीजिए, बट जब भी पढ़िए ईमानदारी के साथ पढ़िए।